हेलो एवरीवन। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 मध्य प्रदेश फिजिक्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 42 सेज a particle is projected at an angle of 30 degree to the horizontal with a kinetic energy E. The kinetic energy at the highest point is। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए कि इसमें हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है मान लीजिए, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से लॉन्च किया गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर लॉन्च किया गया है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बी वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है, और अगर उसका मोशन जो है वो एक प्लेन मोशन है, यानी कि समतल में है, प्लेन मोशन है, तो हम इस मोशन को हमेशा दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट है आपका वी एक्स और दूसरा है आपका वी वाई। यानी जो वेलोसिटी है v, उसको हम वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप के फॉर्म में वेक्टोरियल नोटेशन यानी कि सदिश के रूप में लिख सकते हैं। अब ये जो वी एक्स है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी कि इस v का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, और जो वी वाई है ये वर्टिकल दिशा में कंपोनेंट है, यानी कि इस दिशा में कंपोनेंट है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो दो चीजें इसमें होगी। एक तो ऊपर की तरफ जाने के साथ साथ में आगे भी बढ़ेगा, और दूसरी जो चीज इसमें होगी वो ये होगी कि इस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, जिससे इसका जो ये ऊर्ध्व घटक है यानी कि जो परपेंडिकुलर घटक है वी वाई, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसके वेग में धीरे धीरे कमी आएगी। तो यहाँ पर जो वी एक्स है आपका, उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको v इंटू कोसाइन थीटा, और जो वी वाई है आपका उसको हम लिख सकते हैं v इंटू साइन थीटा। जहाँ पर कोसाइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हमको दे रखी है, तो v cos 30 डिग्री, और v cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी अंडर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी v साइन 30 डिग्री, यानी कि v/2। अब हाईएस्ट पॉइंट पर पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम देखें अगर यहाँ पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वी एक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसकी वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि वी एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इट इज इन एक्स डायरेक्शन, जिस पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ जो वेलोसिटी का वी वाई कंपोनेंट जो ऊर्ध्व घटक है उस पर ये काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर ये काम नहीं करेगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका, वहां पर बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वी एक्स की वजह से होगी, ना कि वी वाई की वजह से। तो स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी हमने लॉन्च करते समय इसकी देखी है वो कितनी है, E इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी E प्राइम इक्वल टू 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर, जहां पर
वी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m, और v की वैल्यू हम वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और √3/2 यानी कि 3/4। तो 3/4 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3/8 mv²। ओके, अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ई के पदों में दिए गए हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो ई प्राइम है उसको अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 1/2 mv²। और ये और कुछ नहीं है आपका 3/4, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में जो थी उसके बराबर। यानी आपका जो आंसर है वो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पर केवल और केवल जो एनर्जी है स्टार्टिंग में उसका 3/4 भाग होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट आप कहाँ पर, इस डायग्राम के अगर अंदर देखें तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पॉइंट पर आपका एनर्जी पूछी गई है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर वी वाई जो है आपका 0 हो जाएगा, और केवल सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा वी एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा √3/2 इंटू वी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3e/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपके, द मास ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव सैंपल इज 60 ग्राम, द मास लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ एज। यानी एक रेडियोएक्टिव सैंपल आपको दिया गया है जिसका मास आपको दिया गया है स्टार्टिंग में किसी समय पर 16 ग्राम, और आपको ये पूछा गया है कि 5 हाफ लाइफ के बाद में जो मास है वो कितना बचेगा। कितना बचेगा से मतलब क्या है, जिसका कि रेडियो एक्टिव की वजह से या रेडियो धर्मिता की वजह से किसी दूसरे में वो चेंज नहीं हुआ है, तो कितना बचेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में 5 स्टेप्स में जो है हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। हाफ लाइफ का फिर सबसे पहले एग्जांपल देखिए, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो होता है जबकि कोई सैंपल जो आपको दिया हुआ है उसमें से आधा सैंपल जो है किसी दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 16 ग्राम है ये फर्स्ट जो हाफ लाइफ होगी उसमें आपका चेंज होगा, और कितना बचेगा, 8 ग्राम बचेगा। उसके बाद में जो सेकेंड हाफ लाइफ आएगी इसकी उसमें कितना बचेगा, 4 ग्राम बचेगा। उसके बाद में जो थर्ड आएगी उसमें कितना बचेगा, 2। उसके बाद में जो फोर्थ हाफ लाइफ आएगी उसमें कितना बचेगा, 1। और उसके बाद में जो फिफ्थ हाफ लाइफ आएगी उसमें ये कितना बचेगा, तो 0.5 ग्राम ये बचेगा। यानी कि जो पांचवी हाफ लाइफ है उसमें ये 0.5 ग्राम बचेगा। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 43 का, वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 0.5 ग्राम। इसी के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है कि the density of a cube is found out by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length is 3% and 2% respectively,
मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। तो हमारे पास में यहाँ पर एक क्यूब है, इस क्यूब का कुछ प्रॉपर्टी आपको दे रखा है, जिसमें एक तो दे रखा है कि मास कितना है, अ, उसके बारे में बात की गई है कि मास में एरर कितनी है, वो एरर के बारे में बताया गया है, वो दिया गया है 3%। तो मान लीजिए कि जो क्यूब है उसका मास m है और इसमें जो एरर दे रखा है वो डेल्टा m है, तो डेल्टा m डिवाइड बाय m इज इक्वल टू दिया हुआ है 3%। इसी तरह से जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम हम देखें अगर, तो मान लीजिए कि साइड लेंथ उसकी l है, तो वॉल्यूम जो आएगा उसका L इंटू L आएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ L है, इसके मेजरमेंट में जो एरर दे रखी है वो दे रखी है आपको 2%। ठीक है, एरर जो दे रखी है वो 2% दे रखी है। दैट मीन्स जो डेल्टा L डिवाइड बाय L है वो दिया हुआ है आपको 2%। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि जो डेंसिटी है रो, उसमें एरर कितनी है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी यहाँ पर जनरली मास डेंसिटी से मतलब निकल रहा है, और वो क्या है, द्रव्यमान m डिवाइड बाय क्यूब का आयतन यानी कि L क्यूब। तो जो एरर का फार्मूला है उसमें आप देखिए कि ये डिवीजन में है एरर, तो डिवीजन का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, और जो रिलेटिव एरर आएगी, परसेंटेज एरर, वो आएगी डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइड बाय m प्लस 3 टाइम्स डेल्टा L डिवाइड बाय L। 3 इसलिए कि जो L है वो इसकी पावर 3 है, तो यहाँ पर आपका 3 हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 टाइम्स होगा इसका कंट्रीब्यूशन। इसलिए यहाँ पर डेल्टा m डिवाइड बाय m 3% है, प्लस डेल्टा L बाय L 2% है, तो 3 इंटू 2% यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो 3% प्लस 6% टोटल आएगा आपका 9%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डेंसिटी में एरर 9% होगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है आपका यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है कि आपके पास में अगर डायोड दिया हुआ है कोई, और ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट सबसे पहले देख लीजिए 46। द फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कनेक्शन इज, ये कनेक्शन दिए गए हैं अगर अभिन्न डायोड संधि निम्न है, यानी इस 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कनेक्शन जो है वो डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग देगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए सबसे जो पहली कंडीशन होती है आपकी, वो ये रहती है कि आपका ये जो डायोड है ये आपका हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए और ये आपका लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें अगर आप देखें तो ये -2 वोल्ट पर है, ये भी -2 वोल्ट पर है, यानी कि दोनों का टर्मिनल पर सेम वोल्टेज है, इसलिए ये फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं होगा। इसके बाद में -5 वोल्ट है, यहाँ पर +5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी जो है पोलरिटी आपकी विपरीत है, क्योंकि प्लस आपका P पर होना चाहिए था और माइनस N पर होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस P पर है और प्लस जो है N पर है। अब P और N किस तरह से चेक करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ये P रीजन को दिखाता है और ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है ये N रीजन को शो करती है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 वोल्ट है और यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी संभव नहीं है, क्योंकि इस तरफ जो है वोल्टेज भले पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू अगर देखें तो इधर इसकी अधिक है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं कहलाएगा। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है जिसमें +5 वोल्ट है और यहाँ पर -5 वोल्ट है, तो ये पी टर्मिनल आपका हायर पोटेंशियल पर है और जो वर्टिकल लाइन है यानी कि एन टर्मिनल आपका लोअर पोटेंशियल पर है, अर्थात नेगेटिव वोल्टेज पर है इस पी टर्मिनल के मुकाबले। इसलिए
ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन सही होगा और इसको हम कहेंगे कि आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा डायोड। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही होगा।